उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से उदयपुर के होटल ताज अरावली में एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। इस राष्ट्रीय स्तर की 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत में कृषि और पशुधन आधारित उद्यमिता को सशक्त बनाना, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना तथा ग्रामीण उद्यमों को व्यावसायिक दृष्टिकोण से मजबूत करने पर गहन मंथन करना है। देश भर से विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्यमी, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं और राज्य स्तरीय प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, एसीएस श्रेया गुहा और अन्य गणमान्य अतिथि मंचासीन रहे, जिसका स्वागत और रूपरेखा राजीविका की राज्य मिशन निदेशक नेहा गिरी ने प्रस्तुत की। नगर निगम की अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही। निगम टीम ने हाथीपोल स्थित दुकानों के बाहर किए गए स्थायी कब्जों को हटाया। व्यापारियों द्वारा सड़कों पर रखे गए कई उत्पादों को भी जब्त कर लिया। हिदायत दी गई है कि व्यापारी अपनी दुकान परिसर में ही व्यवसाय करें, सड़क मार्ग को बाधित नहीं करें। चित्तौड़गढ़ में दिनदहाड़े भाजपा नेता को गोली मार दी। वे स्कूटी पर जा रहे थे। इस दौरान बाइक पर हेलमेट पहनकर आया बदमाश फायरिंग कर फरार हो गया। बीजेपी नेता रमेश ईनानी 65 साल 2019 से 2022 तक पार्टी में नगर मंत्री के पद पर रह चुके हैं। उनके पैर और पीठ में गोली लगी है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि जैसे ही उन्हें गोली लगी, वे स्कूटी से गिर गए। शहर के निकट स्थित हवाला गांव में इन दिनों रबी सीजन की तैयारी जोरों पर है। किसानों ने खेतों में ट्रैक्टरों से खेतों में जुताई का कार्य प्रारंभ कर दिया है। ट्रैक्टर से खेतों की मिट्टी को पलटकर किसान रबी की प्रमुख फसलों में गेहूं, चना, सरसों एवं सीजनेबल सब्जियां की बुवाई की जा रही है। इस सीजन में मानसून की व्यापक बरसात होने से खेतों में नमी बनी हुई है। इससे बुवाई के लिए सही समय माना जा रहा है। गांव के किशन सिंह ने बताया कि समय पर जुताई व नमी बरकरार रहने से अच्छी पैदावार की उम्मीद है। हवाला क्षेत्र में अधिकतर किसान आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत हैं। गांव के किसानों वर्ग व शहर के बाजारों से बीज, उर्वरक व आदि लाते हैं। उन्होंने बताया कि मौसम अनुकूल रहा तो इस बार रबी सीजन की फसलें लाभदायक होंगी। एनसीसी के नेवल विंग के कैडेट्स ने झील के पानी में प्रशिक्षण किया। झीलों की नगरी उदयपुर की फतहसागर झील में मंगलवार को एनसीसी नेवल विंग के कैडेट्स ने जल प्रशिक्षण अभ्यास किया। इस दौरान कैडेट्स ने चप्पू से नाव चलाने का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षकों की देखरेख में आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना को विकसित करना रहा। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट ने बताया कि नेवल विंग के कैडेट्स को जल से संबंधित आपात स्थितियों से निपटने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया गया। झील में सेफ्टी जैकेट की व्यवस्था की गई। फतहसागर झील का शांत व स्वच्छ वातावरण कैडेट्स के प्रशिक्षण के लिए आदर्श माना जाता है। कैडेट्स ने बताया कि अभ्यास से न केवल शारीरिक क्षमता बढ़ती है, बल्कि जल में कार्य करने का आत्मविश्वास विकसित होता है। एनसीसी की यह पहल युवाओं को राष्ट्र सेवा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और अनुशासन का संदेश भी देती है। मालपुरा गेट पुलिस ने चाकूबाजी की गंभीर वारदात का खुलासा करते हुए मात्र 24 घंटे में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। पुलिस ने इन बदमाशों का जुलूस निकाला। पुलिस उपायुक्त पूर्व संजीव नैन ने बताया कि 8 नवंबर 2025 को परिवादी पप्पू महावर, निवासी हंडौन सिटी करौली हाल किराएदार गणेश कॉलोनी सांगानेर, ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह अपनी पत्नी की डिलीवरी के खर्च के पैसे लेने के लिए जनाना अस्पताल सांगानेरी गेट जा रहा था। रास्ते में डिगी मालपुरा रोड स्थित 11 नंबर मिनी बस स्टैंड के पास एक फल विक्रेता से केले खरीदते समय कीमत को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर ठेले वाले ने पप्पू महावर पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसे हाथ, गले और सीने पर चोटें आईं। इस रिपोर्ट पर टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संभावित ठिकानों पर दबिशें दी।
तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर सूचना के आधार पर टीम ने वारदात में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मंगलवार को विधानसभा पहुंचे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जूली ने अपने कक्ष में कामकाज निपटाया। गौरतलब है कि जूली पिछले कुछ दिनों से अंता विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। अंता विधानसभा उपचुनाव में नेता प्रतिपक्ष जूली ने लगातार 5 दिन चुनावी कैंपेन किया। आमजन से जुड़े मुद्दों से हमेशा मुखर रहने वाले जूली विधानसभा में जनहित के विषयों पर समीक्षा करते रहते हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।